हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले बार देखा था फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बारे में। ओके, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस कैसे असेंडेंट जो होता है फर्स्ट हाउस, ओके, और सेकंड हाउस से फाइनेंस, असेंडेंट से शरीर, शरीर के बारे में जितने भी चीज़ें हैं सब असेंडेंट से देखा जाता है। वैसे उसी तरह सेकंड हाउस से फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप इसको जज कर सकते हैं। पर आज का सबसे बड़ा चीज़ है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जैसा कि आप सब जानते हैं, थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का हाउस। मतलब चाहे मास कम्युनिकेशन हो, चाहे इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन हो, या तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, या ये मॉडर्न ज़माने की जितने भी कम्युनिकेशन रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, सब भी थर्ड हाउस से कंट्रोल्ड है। ओके, कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा थर्ड हाउस का प्रॉपर्टी। थर्ड हाउस होता है अपना भाई, थर्ड हाउस होता है छोटे भाई, पर्टिकुलरली बड़े भाई जो होते हैं वो 11th हाउस से देखा जाता है। उसी तरह थर्ड हाउस का 11th होता है लग्न, मतलब आप खुद ही आप एल्डर ब्रदर है, ताकि आपका थर्ड हाउस हो गया आपका यंगर ब्रदर। सो 11th हाउस से एल्डर ब्रदर और थर्ड हाउस से यंगर ब्रदर। तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो इतना बेनिफिक नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। थर्ड और 11th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, अधिपति होते हैं, वो न्यूट्रल मतलब कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट वाले नहीं होते हैं। ना तो ये योग को पैदा कर सकते हैं, ना योग को तोड़ सकते हैं। कोई भी राजयोग बनता हो, अगर सपोज आपका 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड इकट्ठे हो, नवम भाव और दसम भाव के अधिपति एक साथ हो, या मतलब जो चारों संबंध है उसमें से कोई भी संबंध में हो। पिछले बार मैंने ये संबंध के बारे में बोला था ना, संबंध के बारे में आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ये संबंध क्या होता है? संबंध का मतलब होता है ग्रहों का जो संबंध होने से ही योग बनता है, खराब योग हो या राजयोग हो। तो संबंध क्या होता है? दो प्लैनेट अगर 180 डिग्री में रह जाते हैं तो वो हो जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं। एक साथ रहना मतलब दो प्लैनेट इकट्ठे रहने से ये होता है पहले तरह का संबंध, मतलब इकट्ठे रहना। ओके, 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट या 4 प्लैनेट इकट्ठे रहने से एक संबंध होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिलेशन। देन सेकंड कैटेगरी होता है जब 2, 3, 4 या सारे प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं, तो वो होता है दृष्टि, परस्पर दृष्टि संबंध। तो परस्पर दृष्टि संबंध दूसरा टाइप का संबंध होता है। ओके, थर्ड टाइप का संबंध होता है एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। एक्सचेंज ऑफ हाउसेस मतलब प्लैनेट्स का जो भाव है, प्लैनेट्स जो भाव का अधिपति होते हैं, जैसा कि 9th लॉर्ड होता है। 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में रह जाता है, या 10th लॉर्ड 9th हाउस में रह जाता है, एक दूसरे के हाउस को एक्सचेंज कर देते हैं। 9th लॉर्ड 10th में और 10th लॉर्ड 9th में रह जाता है, तो ये बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। उसी तरह अगर आपका 5th लॉर्ड 10th हाउस में रहता है और 10th लॉर्ड 5th हाउस में रहता है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ हाउस रिलेशन। केंद्रों और कोणों के बीच में ऐसा एक्सचेंज ऑफ हाउस या कोई भी संबंध ऐसे बनने से राजयोग बन जाता है। ये थर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फोर्थ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एकत्र दृष्टि संबंध। एकत्र दृष्टि संबंध मतलब अगर एक प्लैनेट सपोज पकड़िए लिब्रा असेंडेंट है। लिब्रा असेंडेंट को मंगल है आपका कहाँ पर? मंगल है एरीज में, और वो देख रहा है स्कॉर्पियो को। ओके, मंगल और एरीज में रहता है तो स्पेशल एस्पेक्ट रहता है स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो में अगर शुक्र रह गया, वीनस रह गया, लग्नाधिपति सपोज वीनस लिब्रा असेंडेंट के लिए 2nd हाउस में रहता है, और मंगल 7th हाउस में, तो ये क्या होता है, वीनस और मार्स जो होते हैं
वीनस अभी मंगल के साथ एकतर दृष्टि संबंध माने वन साइडेड रिलेशनशिप में है, पर वीनस वन साइडेड रिलेशनशिप में, पर मार्स वन साइडेड रिलेशनशिप में नहीं है और मार्स के साथ वीनस का कोई संबंध नहीं है, पर वीनस के साथ मार्स का संबंध है। इसके वजह से लग्न के साथ 7th का रिलेशन होने से आपका एक संबंध बन जाता है 7th हाउस से लग्न का। इस तरह का अगर संबंध सपोज 9th लॉर्ड 10th में रह गया या 10th लॉर्ड 9th, ये तो एक्सचेंज हो गया, पर अगर 9th लॉर्ड को 10th लॉर्ड देख रहा है पर 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड को नहीं देख पा रहा है, एक दूसरे को देखना, तो ये एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ओके, पर एक प्लैनेट दूसरे को देख रहा है पर दूसरा इसको नहीं देख पा रहा है, तो ये एक तरह का एक तरफा संबंध हो गया। ओके, ये चारों संबंध में से सबसे पावरफुल कौन है आप जानना चाहेंगे? तो ये चारों संबंध में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, जब दो ग्रह एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज कर लेते हैं। और इसके आसपास का पावरफुल मतलब संबंध होता है एक्सचेंज ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब दृष्टि संबंध, एक दूसरे का दृष्टि संबंध होने से वो होता है दूसरे काइंड ऑफ मतलब इसके पास वाला, मतलब सपोज पकड़िए एक्सचेंज ऑफ हाउस का अगर आप पकड़ेंगे 80% स्ट्रेंथ होता है, तो एक्सचेंज ऑफ हाउस होके अगर कोई राजयोग बनता है तो 80% स्ट्रेंथ होने से इसका जो होता है एक्सचेंज ऑफ एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टि संबंध से 75% स्ट्रेंथ में रहता है। ओके, उसी तरह अगर एक साथ रहते हैं वो थर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये उससे 5% कम, मतलब सपोज पकड़िए आप 80% में हो गया एक्सचेंज ऑफ हाउस, 75% में हो गया आपका दृष्टि संबंध, एक दूसरे को देखना, और एक साथ रहना होता है 70%। ओके, उसके बाद आता है एकतर दृष्टि संबंध। एकतर दृष्टि संबंध में जो प्लैनेट पार्शियल एस्पेक्ट मतलब एकतर दृष्टि मतलब एक तरफा दृष्टि उसका संबंध होता है, वो जो प्लैनेट होता है वो लगभग वही 70% तक स्ट्रेंथ में रहता है। सपोज 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड के दृष्टि में है तो 9th लॉर्ड का पीरियड आपको राजयोग फल देगा। 9th लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड से एक तरफा रिलेशन रखता है, पर 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड से रिलेशन रखता है, पर 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड से रिलेशन नहीं रखता है, तो ये एक तरफा रिलेशन की वजह से 9th लॉर्ड का पीरियड में आपको राजयोग मिलेगा, पर 10th लॉर्ड का पीरियड में आपको राजयोग नहीं मिलेगा। क्लियर? पर ये थर्ड काइंड ऑफ रिलेशन, ये फोर्थ काइंड ऑफ रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ उससे भी 5 घटा दीजिए, मतलब 65% स्ट्रेंथ में होता है। ये चारों काइंड ऑफ जो रिलेशन होते हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। ओके, ये चारों तरह के रिलेशन जो संबंध होते हैं। अब हम लौट आते हैं ये चारों तरह के संबंध से थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस का जो अधिपति होता है वो कैसा रिजल्ट देता है, किस तरह का होता है? तो थर्ड हाउस का जो अधिपति होता है वो 8th का 8th होता है। भावत भावम से आप अगर देखेंगे थर्ड हाउस होता है 8th का 8th, अष्टम का अष्टम। इससे क्या होगा कि थर्ड हाउस हो गया अष्टम को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मतलब आपके अंदर जो ताकत है, मतलब जो जीने की जो ख्वाहिश है और आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है और जो थर्ड हाउस होता है ब्रेवरी है, उसके जरिए आप मृत्यु को जय कर सकते हैं। ब्रेवरी के जरिए तो मृत्यु का मृत्यु हो जाता है। तो थर्ड हाउस अगर किसी आदमी का पावरफुल रहता है, वो अष्टम होने की वजह से उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। ओके, जैसा कि अष्टम भाव अगर पावरफुल होता है तो आयुष्य मतलब लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, उसी तरह थर्ड हाउस भी पावरफुल होने से लाइफ स्पैन को सपोर्ट करता है। तो थर्ड हाउस प्राइमरीली होता है कम्युनिकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं अभी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं,
यूट्यूब के जरिए, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, ये भी थर्ड हाउस में आ गया। ओके, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया हाउसेस हो गए, न्यूज़ मीडिया हो गया, या प्रिंट मीडिया हो गया, अखबार वगैरह या पेपर्स, या तो इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी थर्ड हाउस एक कम्युनिकेटिव मीडियम है। तो ये कम्युनिकेशन का प्रक्रिया थर्ड हाउस से शुरू होता है। आजकल आप देख रहे होंगे थर्ड हाउस कितना अच्छे पोजीशन में लोगों का रहता है। थर्ड हाउस मतलब कम्युनिकेशन स्किल लोगों का डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। घर घर में यूट्यूब बन रहा है, घर घर में लोग, आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह 4G का सिस्टम बढ़ गया, अभी 5G आने वाला है, तो इससे क्या हुआ कि घर घर में लोग टिकटॉक वगैरह बनाने लगे, गांव गांव में लोग टिकटॉक वगैरह बनाने लगे। टिकटॉक बैन हो गया तो मतलब बाकी सारे जितने भी स्मॉल ऐप्स है वो सब बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, थर्ड हाउस पावरफुल हो गया। यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि इंडिया का भी थर्ड हाउस जो होता है, टॉरस असेंडेंट इंडिया का है। थर्ड हाउस जो मरकुरी का पीरियड भी अभी चल रहा है, मरकुरी है थर्ड हाउस का, तो इंडिया के हॉरोस्कोप में वो सेकेंड और फिफ्थ हाउस है। ओके, तो ये थर्ड हाउस का तो अधिपति नहीं है। इंडिया का हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो होता है मून, पर मरकुरी जो है थर्ड हाउस का कारक होता है। कारक का मतलब जानते हैं, मतलब एक होता है हाउस जो सपोज फिफ्थ हाउस हो गया आपका चाइल्ड हाउस। चाइल्ड हाउस जो होता है उसका कारक होता है जुपिटर, बृहस्पति। ऐसे ही हर एक घर का एक एक कारक भी होते हैं। ओके, थर्ड हाउस कम्युनिकेटिव स्किल का कारक है मरकुरी। जबकि अभी मरकुरी का पीरियड चल रहा है इंडिया के हॉरोस्कोप में, हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह मतलब इंटरनेट ये सब मतलब स्प्रेड कर रहा है, धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया है। हमारे इंडिया में गांव जो कि क्वाइट अनडेवलप्ड थे दूसरे कंट्रियों के मुकाबले, अभी ये सब कम से कम मैं नहीं बोल सकता कि इंडिया का जो गांव का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, ऐसा नहीं है, पर इसका जो कम्युनिकेटिव स्किल है गांव का अभी बढ़ रहा है। ये थर्ड हाउस की मतलब मरकुरी की वजह से, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक है मरकुरी। कारक का मतलब होता है मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक हाउस जैसा प्रॉपर्टीज मरकुरी के अंदर है, प्लैनेट में है। तो थर्ड हाउस और क्या क्या है, खत लिखना, मतलब ये तो आजकल वैनिश कर गया है, खत वगैरह ईमेल आ गया है, वो भी थर्ड हाउस है। तो डाकघर थर्ड हाउस हो गया, कम्युनिकेटिव जितने भी चीज़ें हैं थर्ड हाउस हो गया। और आप जान पा रहे होंगे कि थर्ड हाउस अभी क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। और डेथ होने से, एट्थ होने से यहाँ पर गुप्त विद्या भी होते हैं थर्ड हाउस में, मतलब सीक्रेट टेक्नोलॉजी, सीक्रेट साइंसेस का ये भी हाउस है एक। मतलब रिसर्च वगैरह करके कुछ चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ के पीछे पूरा पागल होके उसको ढूंढते रहना, डेप्थ में जाना, जो कि एट्थ हाउस का प्रॉपर्टी है। एट्थ हाउस क्या होता है, रंध्र भाव है। रंध्र भाव का मतलब है डार्कनेस है, एक डार्कनेस है जहाँ पर आपको ढूंढ के उसको लाइट करना है। एट्थ हाउस जिसका बहुत ही पावरफुल होता है एट्थ हाउस, तो वो रिसर्च वगैरह करता है, रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये रिसर्च को वो कितना मतलब लोगों को कम्युनिकेट कर पाएगा और ये रिसर्च को कितना काम में ला पाएगा, ये सब उसके हॉरोस्कोप का पीरियड, योग राजयोग वगैरह डिसाइड करते हैं। ओके, तो थर्ड हाउस के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में आप बहुत कुछ जान गए हैं मुझे लगता है। तो अगर कुछ डाउट रह गया आपका थर्ड हाउस के बारे में तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9437020474 में आप व्हाट्सअप कर सकेंगे या डायरेक्टली मुझे बात कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार हम देखेंगे फोर्थ हाउस, उसका प्रॉपर्टी, यही एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।